बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सोहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाहूँ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यान। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सुख। जय अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब जी, कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। ये काल कौन है? हमारे यहाँ जन्मने और मरने के पीछे ये क्या कहानी है, क्या कारण है? आज हम चाहे कितने ही धनी हो, कितने ही हमारा परिवार संपन्न हो, एक पल में ना जाने क्या हो जाए। परिवार के परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अक्षेत्र के अक्षेत्र भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। लाखों मनुष्य मर जाते हैं, उनके बच्चे भी साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हम कुशल हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें ये बताया कि जिनको काल ने ग्रास कर लिया, जिनको उन आपदाओं ने नष्ट कर दिया, वो भी कुछ क्षण पहले अपने आप को कुशल समझ रहे थे। उनकी ना जाने कितनी आशाएं थी, उतनी ही आशाएं थी जितनी शेष बचे हुओं की हैं। वो स्वयं ही ना रहे, आशाएं तो कहाँ से होनी थी, कहाँ से रहनी थी। पुण्यात्माओं परमात्मा ने आके, कबीर परमेश्वर जी ने आके इस काल के षड्यंत्र का बांडा फोड़ किया है कि तुम अपनी गलती के कारण आप जी यहां आ गए और अब ये तुम्हें रास्ता नहीं दे रहा। इसके कारण इसका स्वार्थ है कि इस काल को जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। वेदों में इसे ब्रह्म कहा है, जिसका ओम नाम, ओम मंत्र है जाप करने का। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं,
ये स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं। आप उनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, मैं काल हूं और इन सभी लोगों को, इन सभी सेनाओं को इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता, कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत, यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत, अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे, ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे। और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई। क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कह गया, बोल गया। मुख यानी ये शरीर समझो एक यंत्र है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो भी जैसी भी कोई कैसेट डाल दी जाती है, फिर वो कैसेट बोलती है, उस कैसेट वाला ही मैटर बाहर बोल रहा है, वो टेप रिकॉर्डर। श्री कृष्ण जी के शरीर अर्थात टेप रिकॉर्डर में इस काल ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, इसने स्वयं प्रवेश करके और अपनी कैसेट चला दी। उसने गीता जी का ज्ञान स्वयं बोला। अपनात्मा तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकले, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना
पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में, अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी में विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो। वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सुधा सागर, ये हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान का सिलेबस है, आध्यात्मिक ज्ञान का ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। और कोई भी आचार्य, गुरु, महामंडलेश्वर जी यदि हमारे सिलेबस के आधार से, यानी हमारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान को हमें बता रहा है, तो वो ज्ञान है सही। और जो इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, अर्थात जो सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर कोई टीचर, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसका ज्ञान सही नहीं है, उसका ज्ञान सिलेबस अनुसार नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, यदि वो हमारे सदग्रंथों में वर्णित उल्लेख के आधार से वो अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जनता को प्रवचन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है, वो अध्यापक सही है। वो क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये भी टीचर होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर हैं। और हमारा सिलेबस है ये पवित्र सदग्रंथ, इनमें वर्णित विधि और ज्ञान को जो टीचर अर्थात जो आचार्य गुरु हमें बता रहा है, तो वो टीचर सही है, वो आचार्य है। और जो हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, उसको लोक वेद कहते हैं। वो लोक वेद मीन उसका सेल्फ मेड दंत कथा, तो वो ज्ञान निराधार होता है। और जिस प्रकार विद्यार्थियों का नाशक होता है वो टीचर, जो सिलेबस से बाहर का ज्ञान उनके अंदर फीड कर रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आचार्य, आध्यात्मिक टीचर, आचार्य गुरु, वो शत्रु है उस मानव समाज का, श्रद्धालुओं का, जो उसके ऊपर आश्रित हैं और वो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है। और सदग्रंथों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित विधि से विपरीत भक्ति विधि बता रहा है, मनमाना आचरण करा रहा है, वो टीचर ठीक नहीं, वो आचार्य ठीक नहीं।
वो शत्रु है आप जी का। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों, गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया, जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है।
वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है। और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने, हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हित ऐसी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम
स्पॉन्सर करवाया जा रहा है भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी है जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोकवेद सुना रहे हैं, तो वो लोकवेद अब पता चल जाएगा। जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। अब आपके समक्ष ये रूबरू करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 123 पर भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी कहो तो श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि दुर्गा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्मदात्री है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की
अपनात्माओं, ये सदाशिव कौन है जो निराकार से साकार हुआ कह रहे हैं? ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, ये दुर्गा के बारे में कहा जा रहा है, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है जो इस काल के शरीर से निकली थी, उसका वर्णन है। उसी को प्रकृति, ये याद रखना, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और वो प्रकृति अलग है, जो 5 तत्व और 3 गुण वाली, वो अलग है। ये प्रकृति दुर्गा के विषय में कहा है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की माता, उसके जन्म देने वाली कहा गया है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। स्पष्ट हो गया, दुर्गा के विषय में जानकारी है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और यही त्रिदेव जननी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की माँ है, जन्मदात्री है। एका एकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये है वो काल जो गीता बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब ये देखना 101 पृष्ठ पर यह कंसेप्ट क्लियर होगा रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक ही समय शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ, यो नाथ नहीं है, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल है, काल रूपी ब्रह्म, यानी प्रिया प्रियतम पति पत्नी रूप में जो परम पद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यहाँ देखिएगा, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, यानी एक पुत्र को जन्म देना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। यहाँ देखना, ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया दुर्गा और काल ने। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, एक लड़का उत्पन्न हुआ। अब 102 पृष्ठ पर देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण आप पढ़ रहे हैं। यहाँ देख, ज़्यादा ना दिखा कितना दिखाएंगे। शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा विष्णु को, जो उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु के माता पिता स्पष्ट हैं। पवित्र शिव पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया कि काल रूपी ब्रह्म
ये सदाशिव जिसको कहते हैं, ये दुर्गा का पति है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु का जन्म हुआ। ये काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा विष्णु की माता है। स्पष्ट हुआ? ये है रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में। अब 7वां अध्याय रुद्र संहिता का ये कंसेप्ट क्लियर करेगा, ये स्पष्ट करेगा कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भी दुर्गा और काल से, सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से और इस दुर्गा से हुई। ये देखिए 103 पृष्ठ है और ये रुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। ये 7वां शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव रसे, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्त प्रयत्न करके जैसे विष्णु की उत्पत्ति हुई है, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब ये स्पष्ट हो गया कि काल रूपी ब्रह्म अर्थात सदाशिव जिसको कहते हैं, उससे और दुर्गा से श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी के माता पिता ये काल रूपी ब्रह्म और ये दुर्गा देवी है। ये हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं और इनकी जीवनी बता रही है। आज तक जो भी ये नकली गुरु आचार्य कह रहे हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर हैं, वो नकली हैं, उनसे बचो, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। और अपने सदग्रंथों को स्वयं पहचानो और इस दास के पास आओ, अपना कल्याण करवाओ। बहुत योग बीत गए यहाँ इस धोखे में अपना जीवन नष्ट करते हुए। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव जी, शिव के महेश के माता पिता कौन है। अब इसी रुद्र संहिता के प्रश्न नंबर 110 पर अर्थात अध्याय 9 के लास्ट में अब आपको कल दिखाते हैं कि ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और श्री महेश अर्थात रुद्र से ये काल रूपी ब्रह्म, ये सदाशिव इनसे भिन्न है। यहाँ पर ये अनुवाद करता, क्योंकि ये केवल हिंदी में अनुवादित है, मूल संस्कृत अलग पुस्तक में लिखी है, तो ये विचलित हो गया कि शिव जी से शिव जी की उत्पत्ति कैसे लिखूं, मेरा मजाक हो जाएगा। इनको ज्ञान तो था नहीं, फिर भी कहते हैं सच्चाई नहीं छुपती। चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे। इन्हों सच्चाई छनी ना। इन तत्वज्ञानहीन अनुवादकर्ताओं ने, ऋषि आचार्यों ने सदग्रंथों के अनुवादों में बहुत फेरबदल अनर्थ कर दिया, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजरो अमर मानकर लोकवेद के आधार से इन पवित्र सदग्रंथों का अनुवाद करने लगे। जो श्री शिव जी के परम भक्त आचार्य थे, उन्होंने शिव पुराण का अनुवाद करना शुरू किया। तो उन्होंने कोशिश की कि श्री शिव जी को तो कम से कम हम नायक सिद्ध कर सके, तमोगुण शिव को, लेकिन नहीं कर सके। अब देखिएगा ये रुद्र संहिता अध्याय 9 के लास्ट में श्री शिव पुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही पुस्तक चल रही है। रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 110 पर इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अपनात्मा ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश कहो चाहे रुद्र कहो, यहाँ पर ये रुद्र शब्द महेश के लिए, और इनसे अलग है इनका पिता ये शिव
सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल रूपी ब्रह्म है। अब ये स्पष्ट 4 हो गए, 1 2 3 और ये चौथा, ये इनसे नारा है। अब फिर दिखाते हैं इसी पवित्र शिव पुराण में, ये देखिएगा। एक बार श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी में इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का जनक हूँ और विष्णु जी का भी मैं ही उत्पत्ति करता हूँ। अज्ञान आधार से ब्रह्मा जी ऐसे बोले विष्णु जी को। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, मैं सबका मालिक हूँ, मैं ही सबका जनक हूँ और ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, तुम अपने आप को जगत करता नहीं कह सकते, तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी कहता है तुम मेरे पुत्र हो, विष्णु जी कहते हैं तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा जनक हूँ। इस बात पर विवाद हो गया। उनके विवाद का निपटारा करने के लिए इस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने, काल ने, इनके पिता ने, इनके बीच में एक तेजो में पिलर खड़ा कर दिया जो शिवलिंग नाम से जाना जाने लगा। अब इन्होंने विवाद तो बंद कर दिया। अब ये असमंजस में पड़ गए कि इतना लंबा ये स्तंभ कहाँ से आ गया। फिर ये काल रूपी ब्रह्म ये सदाशिव यानी शिव रूप में प्रकट हो गया। ये कैसे छल करता है ये ब्रह्म, ये काल रूपी ब्रह्म। ये किसी को तो श्री ब्रह्मा जी का रूप दिखा देता है, किसी को श्री विष्णु जी के रूप में प्रकट हो जाता है और कहीं पर ये शिव के रूप में, अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए अभी तक ये आचार्य लोग, ये ऋषि महर्षि सभी भ्रम में पड़े रहे, ये समझ नहीं सके। ये कहते रहे कोई विष्णु जी को सर्वेश्वर बताता रहा, कोई शिव जी को, कोई ब्रह्मा जी को। तो फिर वो प्रकट होकर के इनको समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो। ब्रह्मा जी विष्णु जी को ये काल रूपी ब्रह्म कहता तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ईश मान लिया, ये तुम्हारी गलती है। इसको दुरुस्त करने के लिए मैं अब रण स्थान पर आया हूँ। अपनात्माओं, अब ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब आपको दिखाते हैं जिसमें मूल संस्कृत भी विद्यमान है, उससे ये कंसेप्ट क्लियर होगा जो दास करना चाहता है। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपा है? श्री शिव महापुराण विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से ये छपा है। ये प्रकाशित है, इसके प्रकाशक हैं ये है अथ श्री शिव महापुराणम भाषा टीका सहितम प्रारंभते। अब हम इसमें संस्कृत भी विद्यमान है। प्रश्न नंबर 11 से प्रारंभ करेंगे। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6। ये देखिए, नंदी केश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए विष्णु जी के पास। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा। ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु को, बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है।
यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, यानी अंदर तो बहुत गुस्सा हुआ, पर उसको ऊपर ना दिखाया विष्णु जी ने, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले वत्स। विष्णु जी ब्रह्मा जी को बोले बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है, यानी गुस्से में हो रहे थे ब्रह्मा जी ये सुनकर, पुत्र शब्द सुनकर विष्णु जी से। ब्रह्मा जी बोले वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। अब देखिए इनका लठ बाजेगा, किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। लठ पर इनका झगड़ा हो गया। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। आगे देखो, तब ये तो लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी थे, और हमारे देवताओं का चरित्र देखो। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अपने आत्माओं, हमारे देवताओं का कैरेक्टर देखो। यदि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों तो देव पुरुषों का, अच्छे व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि उनका बीच बचाव करके उस जुल्म से बचाए उनको। और हमारे देवता क्या कर रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, शाबाश लड़ो मर के, मरो लड़के। अरे तेरा गजब भैया। पुण्यात्माओं विचार करो, हम किसको क्या समझ रहे थे। परमेश्वर स्वयं आए थे, कबीर देव जी उनके ज्ञान को जो आज दास उजागर कर रहा है, 600 वर्ष पहले उन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुओं ने दबा दिया था, ऊपर नहीं आने दिया, क्योंकि जनता अशिक्षित थी। अब परमात्मा ने दया बख्शी अपने बच्चों को शिक्षित किया और फिर इस सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को आपके समक्ष रूबरू इस दास से करवाया। अब प्रसंग ये भी चल रहा है कि श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु और ये शिव महेश जो काल के पुत्र हैं, ये प्रभु नहीं हैं, ये ईश नहीं हैं, ये इनका पिता, और ये शिव पुराण स्पष्ट कर रही है। देखिएगा, ये देखिएगा, शिव पुराण वही शिव पुराण है, 17 पृष्ठ, अध्याय 9, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। अब ये संक्षिप्त में दिखा रहा हूँ। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? ये काल सदा शिव काल रूपी ब्रह्म आ गया बीच में, सतम खड़ा कर दिया। मैं केवल संक्षिप्त सुना रहा हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं इसको। वो क्या कह रहा है, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो बीच में पिलर खड़ा करा था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, यानी अब खड़ा है शिव रूप में। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कह रहे हैं, उनके पिता काल अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा
कहते तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, प्रभु मान लिया, तुम प्रभु नहीं हो। तुमने जो अपने को अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ, ये काल कह रहा है, और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदिक ही मेरा कर्त्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म के सब समता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। ये काल बोल रहा है, मैं इस सब का ईश हूँ। 21 ब्रह्मांड जो इसके अंतर्गत हैं उनका कहता मैं स्वामी हूँ, और यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। आगे देखो 18 पृष्ठ पे, ये देखिए 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 शुरू हो रहा है। 18 पृष्ठ पे यहाँ ये 18वां अध्याय यहाँ पर है। ये 9वां अध्याय था, यहाँ 10वां समाप्त हुआ। ये 9वां समाप्त हो गया और यहाँ से 10वां शुरू हो रहा है। ये यहाँ की अब ये काल कहता है, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कर्तव्य आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु को उत्पत्ति और पालन का कहते विभाग मैंने दिया है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए। इसे सिद्ध हो गया कि ये जो प्रवचन कर रहा है, उपदेश दे रहा है, ये काल रूपी ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र और ये महेश इससे अलग हैं। तो कहते हैं रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। आगे और देखिएगा, ये ब्रह्म है, ये सदाशिव कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो, और ये कहता मेरा ओम मंत्र है। ये देखिएगा श्री शिव पुराण वही चल रही है। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण यानी खेमराज श्री कृष्ण दास मुंबई से ये प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके पृष्ठ शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 19 पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 यहाँ देखना। आगे हम पढ़ रहे हैं, इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। उनको शिक्षा दे रहा है काल अपने पुत्रों को। यह अभिमान का दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके समण से मेरा समण होता है। उत्तर की ओर मुख से आकार अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह स्पष्ट हो गया, ओम एक अक्षर। श्रीमद् भगवत गीता का बोलने वाला भी यही काल है, काल रूपी ब्रह्म है। और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम।
गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, कुछ भी जाप नहीं करना। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो जंदे हम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम श्वास तक मेरे इस ओम नाम का जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है ये। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वहाँ पर गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके पुनर्जन्म के अंदर 83 लाख योनियों में कष्ट उठाने के लिए आते ही आते हैं। अब ओम नाम के जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। श्री देवी पुराण कंसेप्ट को क्लियर करेगी और स्वयं दुर्गा जी इसका प्रमाण देंगे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, आप इसको देख सकते हैं क्योंककि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों के पास ये सबके घर पे रखी है, जो श्रद्धालु हैं भगवान को चाहते हैं। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले आते हैं, 562 पृष्ठ ये लीजिए। अब देवी जी 7वां स्कंद है और 562 पृष्ठ है संक्षिप्त देवी भागवत। अब यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? पहले तो अपनी भक्ति के बारे में बताती है, फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम पद अर्थात परम प्राप्य है। हम ज़्यादा ना पढ़ के यहाँ आते हैं। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम एक अक्षर उसका नाम है, धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव आत्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे, इसका सीधा सा अर्थ है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रही है यदि तूने ब्रह्म साधना करनी है तो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है और संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ब्रह्म का ओम नाम का जाप है, उसका ओम एक अक्षर, वो ओम का जाप करो, इस ध्यान जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप ब्रह्म का है, तुम्हारा कल्याण। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ बता रहे हैं, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म जिसका ओम नाम जाप करोगे वह ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी उसको पा जाओगे, उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप कर ध्यान धरो और उस ब्रह्म को, जो उस पार ब्रह्म है, उसको पा जाओगे। तो वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है या ब्रह्म लोक चले जाओगे। इससे सिद्ध हो गया कि तुम ब्रह्म लोक चले जाओगे। ओम नाम का जाप करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वाले साधक। अपनात्मा ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है,
यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके। ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी और छुटकारा पाओ इनसे और अपना कल्याण कराओ। इस दास के पास आओ। अब आपको ये स्पष्ट करते हैं कि ये काल अर्थात ये ब्रह्म किस प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश करता है, इसका विधान बताते हैं। श्री विष्णु पुराण इस समस्या का समाधान करेगा। देखिएगा, एक समय राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया। अब जैसा कि आपको शिवपुराण में दिखाया, श्री शिवपुराण में आपने देखा, ये काल क्या करता है, कभी ये शिव रूप में दर्शन देता है, किसी को ये ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है। तो दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो विष्णु जी हैं यही सर्वेश्वर हैं, यही महेश्वर हैं, जबकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपने वास्तविक रूप में कभी के सामने प्रकट नहीं होता। इसका अटल अनुतम विधान है, घटिया विधान है इसका। क्योंकि जो पिता अपने बच्चों के सामने नहीं आता तो उसमें कोई दोष है, तो ये नियम अच्छा नहीं है जो अपने ही संतान से छुपा रहे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे तुम श्री कृष्ण को ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहा है, मुझ अव्यक्त को कैसे होता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये है तो साकार, परंतु अपने वहाँ छुपा रहता है, सामने नहीं आता। उस ओरिजिनल रूप में जो अर्जुन को दिखाया था, विराट रूप श्री कृष्ण से बाहर निकल कर दिखाया, तो उस तेज के अंदर श्री कृष्ण का रूप नहीं दिखाई दे रहा था अर्जुन को। कहते मेरा ओरिजिनल रूप तो ये है, लेकिन मैं इस रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम विधान है, अविनाशी अनुतम, अनुतम मन घटिया। और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, उसमें बादल आने से, बीच में आ जाने से सूर्य अव्यक्त होता है, हम देख नहीं सकते, लेकिन विद्यमान है, बादलों से छुपा हुआ है। ऐसे ही ये सशरीर है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये निराकार नहीं है, ये साकार है, मनुष्य सदृश इसका शरीर है, लेकिन बहुत विकराल रूप है इसका। तो ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। तो इससे पहले फिर थोड़ा सा कंसेप्ट ये श्रीमद् भगवद गीता ही आपको दिखाते हैं। 7वें अध्याय के 24 और 25 में एक कति स्पष्ट हो जाता है। ये खुद कहता है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, ये छुपा रहता है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7, ये है 24। इसमें अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे परम भावम अजानतम अजानंत मम अव्यम अनुतमम, अनुतम माने घटिया होता, घटिया। और ये अज्ञानी इसको अति उत्तम या कहते हैं, जो सामान्य सा हो, ये मूर्ख बना रहे अपने को। अनुत्तम माने सामान्य का क्या मतलब, कति अश्रेष्ठ, घटिया। अब क्या अनुवाद किया, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी, अनुतम माने घटिया, अविनाशी अटल, ये मेरा घटिया अटल परम भाव है, न जानते हुए
अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नागरी लिपि है। इनके अज्ञान से भी हम हटकर अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हम शिक्षित हैं। इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ तक ठीक किया वो ठीक मानेंगे। अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति। यह अव्यक्त माने मुझे अव्यक्त को, जो मैं अव्यक्त हूँ, अव्यक्त माने छुपा हुआ हूँ, मुझे व्यक्तिम व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। गीता के अंदर कहता आई एम नॉट कृष्ण। इसका सीधा अर्थ है मैं मनुष्य नहीं हूं, जैसे तुम कृष्ण को मनुष्य देख रहे हो। मैं आगे देखो, फिर यहां स्पष्ट करता है 25 में, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं सबके सामने नहीं आता, किसी के अंदर बढ़कर बोलता हूँ। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को परमेश्वर को नहीं जानता। अब देखो स्पष्ट कर दे, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जानता ही नहीं, और मैं तो छुपा रहता हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता। ये क्या करता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब इसके कर्म कैसे अलौकिक हैं? ये ऐसे अलौकिक हैं, ये किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, या तो किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, भूत की तरह, प्रेत की तरह, जैसे श्री कृष्ण में बोल गया। और कर्म इसके हैं ऐसे जो उनमें प्रवेश करके अपना जो करना है इसने कर देता है, उन्हीं के शरीर को प्रयोग करता है, बॉडी को प्रयोग करता है। और या फिर किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे देता, अपने ओरिजिनल रूप में ये किसी के समक्ष नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, और 48 में, कि मेरा ये रूप है वास्तविक, विराट रूप तू देख रहा है, और मेरे इस रूप के दर्शन पहले किसी ने नहीं किए, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, ना पहले किए और ना आगे कर सकता, और न ही वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न क्रियाओं से, किसी भी प्रकार से मेरे वास्तविक रूप का दर्शन नहीं कर सकते। अपने आत्माओं, यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके हैं। तो यहाँ ये कहते कि मेरे तेरे अतिरिक्त ये मेरा वास्तविक रूप, विराट रूप किसी ने पहले नहीं देखा, तो श्री कृष्ण नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि वो तो कौरवों की सभा में दिखा सके थे और बहुत से उनको देख चुके थे। तो इसे ये भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, इसमें ये काल बोल रहा है। और ये कहता है मेरा वास्तविक रूप ये है, इस रूप में मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं अभी दिखाते हैं। एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता पराजित हो गए, भाग गए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति शुरू की, और ये काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया, और इसने उन देवताओं से कहा कि तुम उस पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर दो, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण इसका है प्रमाण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक वही गीता प्रेस गोरखपुर। चतुर्थ अंश अध्याय 2
और 233 पृष्ठ यहाँ देखिएगा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देव असुर संग्राम, राक्षसों और देवताओं का। उसमें महाबलवान दैत्य गणों से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये स्तुति तक कर रहे हैं विष्णु जी की, आ गया विष्णु रूप धारण करके ये काल। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार कर लो, उसको खड़ा कर लो युद्ध के मैदान में, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने। अपनात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। और गीता ज्ञान दाता भी स्वयं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बता सकता है। और वो स्वयं भी अल्पज्ञ है, वह स्वयं भी अज्ञानी है, कहता मुझे इसका ज्ञान नहीं, इसलिए तो संतों के लिए छोड़ दिया, तत्वदर्शी संत के लिए। और आज तक ये हमारे ब्राह्मण ऋषि गुरु महर्षि सतयुग से लेकर आज तक ये नहीं बता सके हमें ये तत्व ज्ञान। ये सभी अज्ञानी थे। अपनात्माओं, ये बड़ी कटु कुनीन है, ये एक ऐसी टेबलेट है, और इस कुनीन को खाए बिना यू मलेरिया रूपी अज्ञान हटे को नहीं। ये भी आपके समय अभी प्रमाणित करेंगे कि सतयुग के ब्राह्मण भी अज्ञानी थे। ब्रह्मा विष्णु और ये दुर्गा भी तत्वज्ञानहीन थे, और ब्रह्म भी तत्वज्ञानहीन है, ये काल भी तत्वज्ञानहीन है, क्योंकि ये खुद कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, मुझे पता नहीं। अब ये तत्व ज्ञान है कि श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, क्योंकि श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, वो तो सतोगुण भगवान थे, बड़े दयालु। भृगु ऋषि ने लात मार दी छाती पर तो भी उसका पैर उन्होंने मालिश की थी, मसाज की थी, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई। क्या वो काल कह सकता है या वो काल हो सकता है? कभी नहीं। ये तो एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके उसने राक्षसों को मार दिया। ये हो गया इसके कर्म अलौकिक। अब दूसरा और जबरदस्त प्रमाण देखिएगा 242 पृष्ठ पे, चतुर्थ अंश के अध्याय 3 में। ये देखिएगा, ये है चतुर्थ अंश अध्याय 3 और 242 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। 242 पृष्ठ पर श्री विष्णु पुराण, यहाँ देखिएगा अध्याय 3। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलस्यायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, ये काल था विष्णु रूप में, यौवनासव के पुत्र मानधाता का जो ये पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं, ये काल कह रहा है, उन
संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इसी प्रकार इस काल में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी ने अपने ही पुत्र श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। अपने आत्माओं, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता जी में क्या बोला था। यह प्रमाण श्री महाभारत ग्रंथ के अंदर द्वितीय भाग में 667 पृष्ठ पर वर्णित है। वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 667 पृष्ठ पे है। जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे बाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया, यानी गीता वाला ज्ञान मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी गीता जी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आप अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर तो डांट लगा रहा है, उसको धमका रहा है कि तूने उस ज्ञान को जो मैंने सुनाया था गीता वाला, तूने याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। और फिर स्वयं कहते हैं, मैं अब दोबारा उसको ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अरे वक्ता नहीं बता सकता, श्रोता याद रख ले। अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात हो, गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी। और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो, आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को।
और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर, और मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा। अब मैं दोहरा नहीं सकता, ये कोई न्याय संगत बात है। इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उस समय मैं योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में जब चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहां तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी, अब क्या समस्या थी उनको, तुरंत फिर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जो जिन ज्ञान है वो तो पट्टापट बोल देगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता उन्होंने बोलिया क्या था। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझकर हम अपना कल्याण करा सकते हैं। और ये तत्व ज्ञान जो आज ये दास आपको सुना रहा है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में सुना था। क्या कहा था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में और मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के 16 से 21 तक 20 तक मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। वो क्या प्रमाण दिया है वेदों ने? परमेश्वर की लीला बताई है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो कैसी लीलाएं करता है। उसमें क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और वो कबीर देव है, कबीर साहब है। वो यहाँ आकर के अपने ज्ञान को, अपनी एक अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो परमात्मा वेदों में कबीर देव कहलाता है, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, हम वह को वह बोलते हैं। और कवि का अर्थ, ये व्याकरण के ज्ञाता क्या करते हैं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर देते हैं, सर्वज्ञ नहीं, या तो कवि का अर्थ कव्य करो, क्योंकि कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ है। अब कवि क्यों कहते हैं, उस परमात्मा का नाम कवि क्यों है? क्योंकि वो अपनी महिमा का ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, काव्यन्या, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है। उसमें वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, काल है, ये कहता है भगवान आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। 16वें मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में। फिर 17वें में ये स्पष्ट कराया 17, 18, 19, 20 में कि वो कबीर देव है और वो अपने महिमा का ज्ञान, अपनी जानकारी स्वयं ही प्रदान करने आता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी के बारे में कहा कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से उच्चारित उस अमृतवाणी में, तत्व ज्ञान में वो ज्ञान, आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, ज्ञान की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको तत्वदर्शी संत से सुनने के लिए कहा है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने महिमा का ज्ञान आप ही बताने के लिए सतलोक से चलकर आता है, अपने मुक्ति धाम से गति करके आता है, और अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है।
और वो पूर्ण परमात्मा होता है, वो परमेश्वर होता है, स्वयं ही होता है। इसलिए उसको कबीर देव कहने लगे, हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसको कवि कहा है, तो वो कवि कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। वो अपनी अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, अच्छी आत्मा को अपना ज्ञान सुनाता है। वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, उसका नाम कबीर देव है। वो 3 प्रकार से शरीर सती थी उस परमात्मा की। एक रूप में वो तेजो में शरीर में अपने सतलोक यानी अमरधाम में रहता है, और अपना ही अन्य रूप बना करके कभी शिशु रूप धारण करके आता, वो द्वितीय स्थिति है। और कभी वो एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर प्रकट हो जाता है, किसी भी अच्छी आत्मा को मिलकर उसको ज्ञान देता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी खेखड़ा वाले को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नामदेव साहिब जी को मिले, और आदरणीय रामानंद साहिब जी को मिले। यानी इन सबको परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास नहीं किया था। अन्य सभी महापुरुषों ने उस परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था। तो यहाँ वही स्पष्ट करते हैं कि वो अपने ज्ञान को स्वयं बताने के लिए वहाँ से गति करके आते हैं, वो कबीर देव, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं। वो श्रेष्ठ आत्मा को वो ज्ञान सुनाते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहेब नामक उस पुण्य आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, उस परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान आप सुनाया था, जो आज आपके रूबरू सदग्रंथों से हुआ। इनमें पहले विद्वान था। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षि हमें ये नहीं बता सके कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, उसका इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था। पर कबीर जी को कभी तो उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन राक्षसों ने, इन नकली गुरुओं ने। और एक बार ऐसे भ्रमित करके राजा सिकंदर लोधी को और वीरदेव सिंह बघेल को उनके साथ बड़ा अत्याचार करवाया था। लेकिन वो परमात्मा थे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सके उस समर्थ का। लेकिन उन अज्ञानियों ने हमें अपने भगवान से कोसों दूर रखा। अब उसी परमेश्वर ने कृपा बख्शिश दास के ऊपर ये बुद्धि दी, और आप जी तक यह खजाना अब पहुंचाया जा रहा है। अब क्या कहा था परमात्मा ने, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, और न दुर्गा जी, और न ये ब्रह्म। वो परमात्मा स्वयं ही आकर ज्ञान देता है। और कहते हैं परमात्मा ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति को भी तुम्हारे गुरु नहीं जानते, क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री विष्णु जी के और श्री शंकर जी के वे कट्टर उपासक थे। और फिर ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा था, हे भगवान क्या वेद कतेब झूठे हैं। धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान आपने जो ज्ञान दिया है और मैंने आपका साक्षात्कार किया है, सब इस ब्रह्मांड देख लिए, सचमुच वही है जो आप बता रहे हैं। लेकिन क्या इन वेदों और कतेबों में यानी पुराणों में ये झूठा लिखा है? क्योंकि धर्मदास जी के गुरु थे रूपदास जी। रूपदास जी ऐसे दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को अदरो अमर बताते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर तो वेद और कतेब यानी ये सब पुराण झूठे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये तुम्हारे गुरु हैं जो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके। परमात्मा ने जो बताया ये दास बता रहा, यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूं ये सही है, इसमें लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं सके। और परमेश्वर ने ये भी कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यानी वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा की जानकारी है, उसके पाने की विधि है। इन 4 वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा उस पूर्ण परमात्मा की ही है। इसलिए भगवान ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा था कि ये वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है।
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। अपनी महिमा आप ही डबल रोल में बता रहे हैं। अब कहते हैं यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। पूज्य कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि धर्मदास, अब मैं तुम्हें जो ये सृष्टि रचना सुनाने जा रहा हूं। कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना का ज्ञान दिया धर्मदास जी को और कहा था कि इसलिए मैंने तेरे को ये कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति की। और इस कथा को सभी को सुनाओ, और बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो हृदय से लगाएगा, स्वीकार करेगा, और मूर्ख है वो कहेगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। इतने प्रमाण देखकर भी कोई ये कहे कि ये ठीक नहीं, झूठ बोल रहा है रामपाल, तो वो कैसा व्यक्ति हो सकता है। परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर है। ये नकली गुरु तो चातुर हैं, कुछ संस्कृत बोले, कुछ इंग्लिश बोले, कुछ हिंदी मिला लेते हैं, एंड बैंड बोल रहे हैं, ये उवा वाई बक रहे हैं। और ये चातुर प्राणी तो चोर हैं, क्योंकि सत्य से प्रीतित नहीं, और इस सत्य को जनता तक जाने में बाधक बन सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। ये चतुरता दिखाकर प्रभुता बनाए बैठे हैं। और इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, उन नकलियों से, सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो मूड बताया है। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। कि इतना ज्ञान समझ कर भी आंखों प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे हैं, तो वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, और वो हमारे काम के नहीं। वो तो उन्हीं के पास पड़े रहे, उन चातुरों के पास जाओ नरक में, दोनों गुरु और शिष्य। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर देव जी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, सुन जानते। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम जो सबसे पहले के प्रभु, अविनाशी जो परमात्मा है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि जो मैं सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का ज्ञान देने जा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो स्वीकार करेंगे, और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, उसका विश्वास नहीं हो, यह सच्चाई। और अब तो परमात्मा ने दया कर दी, शास्त्र आपके समक्ष हो गए, रूबरू हो गए, आपके पास रखे हैं, आप उनसे तुलना कर सकते हो, और तुलना करके तुरंत स्वीकार करना चाहिए, बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है। बस तेरे दिन धोखा खा लिया। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा अष्टंगी है, ब्रह्मा और विष्णु और महेश की, और पिता इनका काल रूपी ब्रह्म, ये सदाशिव कहो, ज्योति निरंजन कहो, ये इनका पिता है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन।
पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, इस काल निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ताहम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब क्या बताते हैं परमात्मा? धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया दुर्गा और काल ने, फिर दुर्गा को आशा रही यानी गर्भवती होगी, गर्भ धारण किया इसने। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ए परम पिता ए बंदी छोड़, कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म। 600 साल पहले परमेश्वर ने ये वाणी अपने कबीर सागर में लिखी है। अब यह आपको कंसेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा, कहीं न सोचें ये घर की बना के लिख रखी होगी। ये देखिए कबीर सागर, क्योंकि पुण्यात्मा दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, और दास ये चाहता है कि खूब फूंक मारो, यानी अच्छी तरह समझो इस ज्ञान को और देखो, निरीक्षण करो और तुलना करके फिर अपना कल्याण के लिए यहाँ आओ। इसलिए ये पुस्तकें छापी हैं और साथ में सीडी बना रहे हैं। इनको देखो रह कर और खूब फूंक मार मार देखो, कहीं पहले की तरह धोखा ना हो जाए। लेकिन अब धोखे को गुंजाइश नहीं है, अब धोखे को गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने, कहते 9 मन सूत उलझा दिया आध्यात्मिक ज्ञान का। उआ बाई बक के, शास्त्र विधि त्याग के, मनमाना आचरण बता के, और शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे के, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान आपको देख रहे। 9 मन सूत उलझा दिया। किसी भी संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर से प्रश्न करके देखो, कोई कुछ उत्तर दे रहा है उसी प्रश्न का, कोई कुछ दे रहा है, और उआ बाई बोल रहे हैं। अपरमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब ये उलझे को नहीं, परमात्मा ने ऐसा सुलझा कर पहले रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इन कुछ नकली कबीर पंथियों ने सदग्रंथ को समझा नहीं। इन्होंने भी इसमें अड़ंगा डालने की चेष्टा की, कहीं पर मिलावट कर दी, कहीं काट दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। और इसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को, छुड़ाने वाले, हरियाणा जिला जज्जर गांव छुड़ाने वाले को, स्वयं सतलोक से आकर अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जो उनके गुण हैं परमेश्वर के, उस अनुसार आकर मिले। और उनको ये वही तत्व ज्ञान जो 600 वर्ष पहले बोला था, वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उनसे बुलवा दिया और लिखवा दिया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। तो जो कबीर सागर में इन्होंने कोई गड़बड़ी की है, वो दिखाएंगे कैसे कर रखी है एक आधी जगह, लेकिन सब जगह नहीं कर पाए, क्योंकि ना समझ करके अपनी सोच से उसको परिवर्तन करने लगे, वो गलत कर दिया। तो उसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वही ज्ञान दे करके करवा दी परमात्मा ने। पता था कि ये काल गड़बड़ करवा देगा अपने नकली कबीरपंथी, इसमें 12 नकली पंथ चला रखे हैं काल ने। उन 12 नकली पंथियों ने, कबीरपंथियों ने कबीर सागर में भी कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई को निर्मूल नहीं कर सके, वो शेष रह गई। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये खेमराज श्री कृष्णदास बंबई से प्रकाशित है। खेमराज श्री कृष्णदास बंबई,
अब मुंबई बोलते हैं, इस नाम परिवर्तित हो गया इसका। संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। ये है कबीर सागर। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं कबीर वाणी में ये बोध सागर ज्ञान बोध में, ये ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ 21 पे। धर्मदास ये जग पौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए। ये नाम लिख दिया, राम नहीं आ रहा, वो परमात्मा अलग है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियाँ करा नाश है ये नकलियों का। यहाँ राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी तब सतगुरता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी तहाँ हम आए, वहाँ परमात्मा खुद गए थे। ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, आए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों की उत्पत्ति जन्म दिया दुर्गा ने। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानकर ये धोखा खा रहे हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा दीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना भेद नहीं दिया। ये कहता मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन को वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव कीन आहारा। ये बड़ा ठग है, 3 लोग के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। अपने पुत्रों को भी खाएगा, इनको मारता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञानहीन इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो काल के पुत्र हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को ना पहचाने। आदि राम ये ब्रह्म को होते राम को, आदि राम को। तीनों देव असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी दे रखी है। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि, हिंदुओं के गुरुओं, नकली गुरुओं ने हमारे तक ये सच्चाई आन नहीं दी। अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जिसके विषय में परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय ऐसा आएगा धर्मदास कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा,
और मेरी ही महिमा, मेरा ही गुणगान पूरे विश्व में होगा। तो पुण्यात्माओं, वो समय आ चुका है। अब जागो और जगाओ सबको और बरवाड़ा में लाओ। बोलो सतगुरुदेव।